माइक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पर बात हो रही है। इसमें हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है डिमांड और तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस पर बात करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस में 3 टॉपिक पर बात किया जाएगा। पहला है यूटिलिटी, दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इस वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे। यूटिलिटी में हम 3 छोटे छोटे टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी का मतलब, दूसरा है यूटिलिटी की खूबियां और तीसरा है यूटिलिटी की माप। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यूटिलिटी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जब हमें भूख लगती है तब हमें किस चीज की जरूरत होती है? कलम की, पानी की या खाना की? तब इसका सीधा सा जवाब है कि जनाब खाना की। अब यहाँ सवाल बनता है कि भूख लगने पर हमें खाना की ही जरूरत क्यों होती है, कलम या पानी की जरूरत क्यों नहीं होती? तब इसके जवाब में हम यही कहते हैं कि खाना खाने से हमारी भूख मिटती है। इसका मतलब है कि खाना में भूख मिटाने की ताकत है। दरअसल इसी ताकत को ही यूटिलिटी कहा जाता है। इसी तरह से कलम की ताकत या यूटिलिटी लिखने की है तो पानी की यूटिलिटी प्यास बुझाने की है। इस तरह से जिन जिन चीजों से हमारी कोई भी जरूरत पूरी होती है या फायदा पहुंचता है तब कहा जाता है कि ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद या उपयोगी है। अब हम यूटिलिटी के बारे में इस तरह से कह सकते हैं कि यूटिलिटी किसी गुड्स या सर्विसेज में मौजूद उस ताकत को कहा जाता है जिनसे हमारी जरूरत को सैटिस्फाई किया जाता है। यहाँ सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सर्विसेज में वे सभी सेवा शामिल की जाएंगी जिनका इस्तेमाल करने से हमें फायदा तो मिलता है लेकिन उसे हम छू या देख नहीं सकते। जैसे एक टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो इससे हमें फायदा तो मिलता है लेकिन इनका पढ़ाना को हम देख या छू नहीं सकते। इसी तरह से डॉक्टर का इलाज करना भी सर्विस में शामिल होगा। अब बात करते हैं यूटिलिटी के 5 खूबियों की। इससे पहले हम बात करते हैं कस्टमर और कंज्यूमर की। कस्टमर या खरीददार वैसे लोगों को कहा जाता है जो किसी सामान को खरीदता है। जैसे मिस्टर ए बाजार से केला खरीदता है तब मिस्टर ए कस्टमर कहलाएगा। उधर कंज्यूमर वैसे लोगों को कहा जाता है जो सामान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिस्टर ए अगर इस खरीदे हुए केले को खाता है तब मिस्टर ए कंज्यूमर कहलाएगा। अब हम यूटिलिटी के 5 खूबियों के बारे में बात करेंगे। पहला है यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि यूटिलिटी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख या छू नहीं सकते। जैसे हम पानी को देख या छू सकते हैं लेकिन जब हम पानी को पीते हैं तब इससे जो हमारी प्यास बुझती है उसे हम देख या छू नहीं सकते। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरी खूबी, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब है कि एक ही गुड्स से अलग अलग इंसानों को अलग अलग यूटिलिटी मिलती है। जैसे इस कलम को देखिए, इस कलम की जितनी अहमियत एक स्टूडेंट के लिए है उतनी अहमियत एक वर्कर के लिए नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक ही सामान से मिलने वाली यूटिलिटी हर एक लोगों के लिए अलग अलग होती है। तीसरी खूबी, यूटिलिटी रिलेटिव होता है। इसका मतलब है कि वक्त और जगह के मुताबिक यूटिलिटी में बदलाव हो जाता है। जैसे एक आइसक्रीम से ठंड के दिनों में कम यूटिलिटी मिलती है जबकि इसी आइसक्रीम से गर्मी के दिनों में ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। इसी तरह से पानी की अहमियत पानी वाले इलाकों में कम होती है जबकि सूखा वाले इलाकों में पानी की अहमियत ज्यादा होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वक्त और जगह के बदलने से चीजों की यूटिलिटी बदल जाती हैं। चौथी खूबी, यूटिलिटी का फायदा या नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जो इंसानों के लिए नुकसान देता हो उससे यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। जैसे शराब पीने से हम जानते हैं कि इससे इंसान की सेहत को नुकसान होता है लेकिन एक शराबी की नज़र से देखा जाए तो इसी शराब से उसकी ख्वाहिशात पूरी होती है, यानी इसी शराब के बोतल में उसके लिए यूटिलिटी है। यही वजह है कि एक शराबी कीमत देकर शराब को खरीदता है और शराब न पीने वाले इस शराब के लिए कोई भी कीमत नहीं देता। पांचवी और आखिरी खूबी, यूटिलिटी को मेजर करना मुश्किल होता है। हम सब अपनी जिंदगी में 2 तरह के सय का सामना करते हैं।
एक है विजिबल, यानी ऐसी चीजें जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे पानी, घर, पेड़ पौधे वगैरह। दूसरा है नॉन विजिबल, यानी ऐसी चीजें जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे एक इंसान के दिल में पैदा होने वाला दर्द और खुशी वगैरह। विजिबल चीज को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे वजन को किलोग्राम में, दूरी को मीटर में या लिक्विड चीज को लीटर में मेजर करते हैं। उधर नॉन विजिबल को हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी इंसान का अगर अपना करीबी कोई मर जाए तो उसे कितना दर्द हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। इसी तरह किसी गुड्स या सर्विसेज का इस्तेमाल करने के बाद इसमें मौजूद यूटिलिटी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए यूटिलिटी को मेजर करना मुश्किल होता है। अब आखिर में हम यूटिलिटी के मेजर करने पर बात करेंगे। क्या यूटिलिटी को हम माप सकते हैं? इस सवाल पर इकोनॉमिक्स दो खेमे में बढ़ गए हैं। एक खेमे की नजरिए को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है, जबकि दूसरे खेमे की नजरिए को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक हम यूटिलिटी को नंबर में दिखला सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान एक आम खाता है तो आम खाने से हम कह सकते हैं कि उसे 3 के बराबर यूटिलिटी मिली। इस तरह से यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 नंबर दे सकते हैं। इधर जिस तरह से किलोग्राम वजन का यूनिट और मीटर दूरी का यूनिट होता है, ठीक इसी तरह प्रोफेसर मार्शल ने यूटिल को यूटिलिटी का यूनिट माना। मतलब यूटिलिटी को हम 1 यूटिल, 2 यूटिल में दिखला सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रोफेसर हिक्स के मुताबिक हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते हैं, बल्कि सिर्फ उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान एक आम और एक केला खाता है तो वह ये कह सकता है कि केला के मुकाबले में आम से ज्यादा यूटिलिटी मिली। इस तरह से यूटिलिटी को किसी गुड्स के मुकाबले में कम या ज्यादा कह सकते हैं, यानी कंपेयर कर सकते हैं। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें।